नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं एक ऐसी महान आत्मा के बारे में आप लोगों से शेयर करूंगा, ऐसी जानकारी जिनके बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने भारतीय सनातन को एक नई दिशा देने का कार्य किया। अगर वो नहीं होते तो आज सनातन किस अवस्था में होता, ये शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं एक ऐसे विचारक, एक ऐसे विद्वान, ऐसे महापुरुष की जिन्होंने सनातन धर्म को एक नई दिशा देने का कार्य किया, ऐसे थे हमारे आदि शंकराचार्य। यानी कि मैं बात करूंगा आदि शंकराचार्य के बारे में, या आदि शंकर आचार्य। यदि बात करें आदि शंकराचार्य की, तो आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था लगभग 507 ईसा पूर्व। केरल में गांव है काल्डी या काशल, उस गांव में उनका जन्म माना जाता है। इनके पिता शिव गुरु भट्ट और माता का नाम अयंबा था। दोनों ही शिव भक्त थे और इनके पिता शिव गुरु भट्ट इनकी माता अयंबा के साथ भगवान शिव की आराधना किया करते थे। जब वो आराधना करते रहे तो भगवान शिव ने उनको एक पुत्र के रूप में एक रत्न उनको मिला, भगवान शिव के का विशेष आशीर्वाद से, और उनका नाम उन्होंने शंकर रखा। यह बालक बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि का था और 3 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता का देहांत हो गया और 6 वर्ष की अवस्था में ही ये प्रखंड पंडित बन गए। यानी कि 6 वर्ष का बच्चा शंकर, जो एक तरह से इतना मेधावी था कि 6 वर्ष की अवस्था में भी वो प्रखंड पंडित बन गया, बहुत बड़ा विद्वान बन गया। और 8 वर्ष की अवस्था में आते आते इन्होंने जो है संन्यास ग्रहण करने का निश्चय लिया, क्योंकि इनकी माता अकेली थी, अकेले पुत्र थे, तो इनको उन्होंने जाने से रोका। परंतु इन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपनी माँ से आज्ञा ली। माता आज्ञा तो नहीं दे रही थी, तो इनकी जो माँ थी वो जब इन्होंने कहा कि मुझे संन्यास लेना है, तो इन्होंने बहुत ही माँ को समझाने का प्रयास किया और खैर धीरे धीरे इनकी माता मान गई। और इन्होंने जो है, इनके बारे में प्रचलित भी है कि एक मगरमच्छ ने जो है उनका पैर पकड़ रखा था। तो जब ये इन्होंने आज्ञा ले रहे थे माता से, तो माता से कहते हैं कि या तो मेरा मगरमच्छ जो है पैर तभी छोड़ेगा जब मुझे आप संन्यास के लिए आज्ञा देंगी। तो ऐसा कहते हैं कि इन्होंने फिर संन्यास ग्रहण कर लिया था। फिर उसके बाद ये काशी में आ गए थे, जो वर्तमान में बनारस या वाराणसी जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो है ज्ञान अर्जित किया और ये पूरे भारत का इन्होंने भ्रमण किया, पूरे भारतवर्ष का इन्होंने भ्रमण किया। और जो बौद्ध धर्म था उसकी मिथ्या को, यानी कि उसको बौद्ध धर्म को मिथ्या प्रमाणित इन्होंने करने का प्रयास किया और वैदिक धर्म या सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। 32 वर्ष की अल्प आयु में ही ये केदारनाथ के समीप शिवलोक गमन कर गए थे। यानी कि मात्र 32 वर्ष की अवस्था में अगर हम बात करें तो पूरे भारत का भ्रमण, पूरा ज्ञान अर्जित करना, भारतीय संस्कृति का विकास और उसका संरक्षण में इन्होंने इतना योगदान दिया कि इन्होंने 4 पीठ स्थापित किए। उत्तर दिशा में इन्होंने जो है बद्रीनाथ के आसपास बद्रिका आश्रम में ज्योतिर्पीठ एक स्थापित किया। पश्चिम में द्वारिका शारदा पीठ इन्होंने स्थापित किया। दक्षिण भारत में श्रृंगेरी पीठ इन्होंने स्थापित किया और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी। ये 4 पीठ इन्होंने स्थापित किए और ये जो है पूरे भारत का भ्रमण करते रहे। सनातन का इन्होंने जो है आगे बढ़ाने का कार्य किया और इन्होंने कुछ ग्रंथ भी जो है उनकी जो है रचना उनके माध्यम से की गई, जैसे शंकर दिग्विजय, शंकर विजय विलास, शंकरंजय आदि ग्रंथों में उनके जीवन से संबंधित तथ्य जो है उद्घाटित भी होते हैं। तो भारत का जो केरल राज्य है
वो इनका जन्मभूमि मानी गई। और जो मठ इन्होंने स्थापित किए, 4 मठ, उन मठों के माध्यम से भी वो आज हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। सनातन को एक नया जीवन दान दिया, शास्त्रार्थ वो करते थे, लोगों को से चर्चा किया करते थे, दर्शन के बारे में उनका मत था और अद्वैतवादी थे। शंकराचार्य जो थे एक महान समन्वयवादी के साथ साथ एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्हें सनातन धर्म को पुनः स्थापित और प्रतिष्ठित करने का श्रेय तो जाता ही है, और उन्होंने अद्वैत चिंतन को पुनर्जीवित करने का भी एक तरह से सनातन हिंदू धर्म को दार्शनिक आधार पर सुदृढ़ भी किया था। तो आदि शंकराचार्य जी महाराज की जो 108 फीट की जो ऊंची मूर्ति है, ओमकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश में, ओमकारेश्वर में उनका जो है मतलब 108 फीट लंबी उनकी मूर्ति वो स्थापित की जा रही है। तो उनके दर्शन का जो शंकराचार्य के जो दर्शन, अद्वैत का जो दर्शन है, उसका जो सार है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ब्रह्म और जीव मूलतः और तत्वतः एक ही हैं। अतः जो भी अंतर नजर आता है उसका कारण सिर्फ अज्ञान है। दूसरा, जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है और जीव की मुक्ति ब्रह्म में लीन हो जाने में है। ये 3 उन्होंने जो है अद्वैत जो उनका फिलॉसफी थी, उनका जो दर्शन था, उसमें इन्होंने देने का प्रयास किया। बौद्ध धर्म का उन्होंने जो है मिथ्या घोषित किया और उनके सांस्कृतिक और बहुत सारे प्रभाव रहे। तो ऐसे थे आदि शंकराचार्य, जिन्होंने मात्र 32 वर्ष की अवस्था में पूरे भारत को भ्रमण करने के बाद 4 पीठ और एक नया सिद्धांत, नया दर्शन भारत को दिया। तो हम जो पूरा भारत है वो ऐसे महापुरुष का ऋणी है जिन्होंने सनातन को एक नया रूप देने का प्रयास किया। और इतिहास की दृष्टि से भी सभी दर्शन शास्त्र के जो छात्र हैं या जो इतिहास के जो छात्र जो गहराई से सनातन की चर्चा करना चाहते हैं, उनके लिए आदि शंकराचार्य कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो मैं अगले वीडियोस फिर आगे लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।